हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, वेलकम बैक टू पॉप कल्चर पंडित। आज अपनी हाउस ऑफ द ड्रैगन के आने वाले सीजन की स्टोरीज कंटिन्यू रहेगी विद चैप्टर 14। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। तो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कहानी के 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, जिसमें से हमने 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को पिछले चैप्टर में देखा है। वन ऑफ देम इज ह्यू द हैमर, जो वर्मीथोर का राइडर बनता है। सेकेंड इज उल्फ द वाइट, जो सिल्वर विंग का राइडर बन गया। एंड थर्ड इज नेटल्स, जो शीप स्टिलर की राइडर बनती है। तो इस तरीके से 3 बहुत ही डेंजरस, बहुत ही जबरदस्त ड्रैगन्स ब्लैक्स को मिलते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और 2 न्यू कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि एक्चुअली 2 सगे भाई है एंड उनका नाम है एडम एंड एलिन ऑफ हल। तो दोस्तों, अभी इन दोनों की अगर हमें अच्छे से कहानी जाननी है तो हमें थोड़ा सा बैक इन टाइम जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहानी एक्चुअली जुड़ी हुई है लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन से। तो दोस्तों, एक्चुअली मैंने इसके पहले सी स्नेक लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन की पूरी बैक स्टोरी एकदम अच्छे से अपने चैनल पे अपलोड की थी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन के समय पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने के पहले लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन कैसे एक बहुत ही लेजेंडरी बैडएस कैरेक्टर, एक सी स्नेक बन के उभर के आए, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में कवर किया है। तो लॉर्ड कॉर्लिस के कहानी में हमने ऐसा देखा था कि लॉर्ड कॉर्लिस ने एक बहुत ही बड़ा जहाज बनवाया, जिसका नाम एक्चुअली सी स्नेक था। और उसी मैसिव मॉन्स्ट्रस जहाज के वजह से सब लोग कॉर्लिस को भी सी स्नेक बुलाने लगते हैं। तो एक्चुअली लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन उस सी स्नेक जहाज में से पूरी दुनिया घूमे थे, और सब जगह से उन्होंने ढेर सारा सोना, चांदी, जवाहरात और अलग अलग किस्म के कई सारे वैल्यूएबल आइटम्स वो ड्रिफ्ट मार्क पे लेके आए थे। तो दोस्तों, वो जो सी स्नेक जहाज लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ने यूज किया था, उस सी स्नेक जहाज को एक्चुअली ड्रिफ्ट मार्क के हल नाम के एक छोटे से टाउन में बनाया गया था। इस हल टाउन में ही ज्यादातर शिप बिल्डिंग का वगैरह काम होता था। तो लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ने अपने ड्रीम शिप को, यानी सी स्नेक को, हल के टाउन में बनवाया था। और ऐसा जहाज बिल्ड करने में लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को कई सारे शिप राइट्स ने मदद की थी। तो शिप राइट मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जहाज को किस तरीके से लकड़ी में से बनाया जाता है उसका बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज होता है। तो हल के टाउन में जब कॉर्लिस अपना सपनों का जहाज सी स्नेक बनवा रहा था, तभी वहां पर उसे एक शिप राइट ने बहुत ही अच्छी तरीके से मदद की थी। ये बंदा अभी एग्जैक्टली कौन था, उसका नाम क्या है, ये तो नहीं पता। वो चीज इतिहास के पन्नों में गायब हुई। बट सभी को ये चीज अच्छे से पता है कि एक इंपॉर्टेंट हल के बंदे ने, एक हल के शिप राइट ने ये सी स्नेक का जहाज बनवाने में कॉर्लिस को बहुत अच्छी तरीके से मदद की। तो ये बंदा एक कॉर्लिस का अच्छा फ्रेंड भी बनता है, और ये आगे कहानी में आएगा ही। तो कॉर्लिस इवेंचुअली इस सी स्नेक जहाज को बनवाता है, पूरी दुनिया घूमता है, और इवेंचुअली पूरे 7 किंगडम्स का वो मोस्ट रिचेस्ट और एकदम पावरफुल लॉर्ड बन के उभर के आता है। इसी वजह से लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन की रेनिस टारगेरियन के साथ में शादी होती है। तो अभी लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन वैसे रेनिस से बहुत प्यार करते थे, बट वो जब 60 साल के थे तभी उनका एक औरत के साथ में अफेयर होता है। तो एक्चुअली इस 113 एसी के आसपास लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन स्टेपस्टोन्स के इलाके में वॉर वगैरह कर रहे थे, और एक बार वो ऐसे ही कुछ बैटल वगैरह जीतने के बाद में ड्रिफ्ट मार्क वापस आते हैं, और वो ड्रिफ्ट मार्क में रहते सभी से यहाँ वहाँ मिलते रहते थे। आफ्टर ऑल लॉर्ड कॉर्लिस ड्रिफ्ट मार्क के एक बड़े लॉर्ड है, उनका वहाँ पे सब जगह पे रूल है। तो यहाँ पर वो ऐसे ही अपने आइलैंड पर सब जगह पे घूम रहे थे, तभी उनको याद आती है अपने पुराने दोस्त शिप राइट की, जिसके सपोर्ट से उन्होंने सी स्नेक जहाज को बनवाया था। उन्होंने सोचा कि अपना वो पुराना दोस्त शिप राइट अभी क्या करता होगा, सो क्यों ना हम हल के टाउन में वापस जाते हैं और उसको जाके मिलते हैं।
है। तो ऐसा सोच के ही लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन वहां पे हल के टाउन में जाते हैं ताकि वो अपने दोस्त से मिल पाए। बट वहां पर उनकी मुलाकात उस दोस्त से तो होती नहीं, बट एक्चुअली उनकी मुलाकात होती है उनके उस दोस्त के 18 साल के बेटी खूबसूरत मेरिल्डा से। ये मेरिल्डा इस समय पर हल के टाउन में काफ़ी पॉपुलर थी क्योंकि वो भी अपने पिता के तरह ही एक बहुत ही अच्छी यंग होनहार शिपराइट बन के उभर के आने लगी थी। उसे भी शिप्स के बारे में सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें पता थी और जिन्हें भी शिप्स वगैरह रिपेयर वगैरह करने होते थे वो हमेशा इस मेरिल्डा की मदद लेते। तो इसी वजह से ये मेरिल्डा हल के टाउन में काफ़ी पॉपुलर बन गई थी और सभी लोग उसे माउस करके बुलाते क्योंकि वो एकदम ही माउस के तरह एक डेलिकेट सी लड़की थी। बट जब काम करने की बात आती थी तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती थी। तो लॉर्ड कॉर्लिस जब मेरिल्डा के घर पे ऐसे आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो एकदम खुश होके एकदम हैप्पी अंदाज में लॉर्ड कॉर्लिस को बताती है कि कैसे उसके पिता ने लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन की अलग अलग जाबाजी की कहानियां बचपन से उसे सुनाई। मेरिल्डा यहाँ पे कॉर्लिस को बताती है कि उसे भी सेलिंग करना बहुत ही पसंद है और वो भी एक दिन कॉर्लिस वेलेरियन की तरह ही एक शिप की कैप्टन बनेगी। वो कॉर्लिस की कुछ अलग अलग कहानियां कॉर्लिस को ही बताने लगती है कि कैसे कॉर्लिस वेलेरियन यहाँ वहाँ एक जमाने में घूमते रहते थे। मेरिल्डा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि साक्षात उसके आइडॉल कॉर्लिस वेलेरियन उसके सामने है। एकदम ही अपने बबली हैप्पी गो लकी अंदाज में मेरिल्डा यहाँ पे कॉर्लिस को कई सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछने लगती है एंड बिलीव इट और नॉट इवन लॉर्ड कॉर्लिस को उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने में मजा आने लगता है। वो दोनों भी पहले ही मीटिंग में एक दूसरे के साथ में कई सारी चीजें डिस्कस करते हैं और उन दोनों को समझता ही नहीं है कि टाइम कैसा चला गया। मेरिल्डा वहां पे बातों ही बातों में लॉर्ड कॉर्लिस को बता देती है कि वो सेलिंग के बारे में सभी चीजें लॉर्ड कॉर्लिस से बहुत अच्छी तरीके से सीखना चाहती है। यहाँ पर इस क्यूट एंड प्रिटी मेरिल्डा का सीखने का जोश देख के कॉर्लिस को भी उनके बचपन के किस्से याद आते हैं जब उन्होंने किस तरीके से यहाँ वहां पर सेलिंग सीखा था। तो अभी हमने जाना ही है कि पिछले यही कुछ 20 से 25 साल रेनिस के साथ में शादी करने के बाद में कॉर्लिस वेलेरियन के लाइफ में सिर्फ पॉलिटिक्स का गेम आ गया था। 113 एसी के पहले के 20 से 22 साल लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ने सिर्फ अपने बीवी बच्चे और पॉलिटिक्स को दे दिया। बट इन सब में वो अपने असली प्यार समुंदर और शिप्स को थोड़ा बहुत भूल गए थे। बट यहाँ पर इस मेरिल्डा के वजह से वो समुंदर और शिप के प्यार में वापस नए से गिर जाते हैं। कॉर्लिस और मेरिल्डा की एक मुलाकात 2 मुलाकातों में तब्दील होती है, 2 की 3 में होती है, 3 की 5 में होती है और ऐसे करते करते उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती है और एवरी डे लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन इस मेरिल्डा ऑफ हल को सेलिंग कैसे किया जाता है वो सिखाने लगते हैं। धीरे धीरे ये सब कुछ चलते चलते ही उनके बीच में एक बहुत ही पर्सनल लेवल पे भी कनेक्शन बढ़ने लगता है। कहने के लिए लॉर्ड कॉर्लिस 60 के उम्र के थे बट वो दिखने में तो लिटरली 35 ईयर ओल्ड एकदम ही डैशिंग वेलेरियन दिखते हैं। एकदम तगड़े वेलेरियन होने के वजह से उनकी बॉडी वगैरह एकदम वेल मेंटेन थी और उसी में वो इतिहास के सबसे जाबाज शिप कैप्टन भी रहे हैं और कुछ समझने के पहले ही मेरिल्डा भी उनके प्यार में पड़ने लगती है। उनके इस सीक्रेट लव स्टोरी का नतीजा होता है 114 एसी में बॉर्न हुआ एडम एंड देन फिर एक ही साल बाद में 115 एसी में बॉर्न हुआ दूसरा बेटा एलिन। तो ये मेरिल्डा और लॉर्ड कॉर्लिस के बेटे एडम एंड एलिन ये दोनों भी दिखने में एकदम वेलेरियन लुक्स वाले थे। उनका एकदम पेल व्हाइट स्किन था और एकदम सिल्वर कलर के वेलेरियन हेयर थे। तो जब एक्चुअली 115 एसी में एलिन का जन्म होता है तब उसके बाद में मेरिल्डा और लॉर्ड कॉर्लिस की लव स्टोरी एकदम ही ट्रेजिकली खत्म होती है। अभी ऐसा नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। लॉर्ड कॉर्लिस वैसे मेरिल्डा को चाहते जरूर थे बट उन्हें यह भी देखना था कि वो पहले से शादीशुदा है और उनकी वाइफ थी रेनिस जो कि बहुत ही हॉट टेम्पर्ड थी। मतलब अगर रेनिस
को गलती से भी पता चलता कि लॉर्ड कॉर्लिस के कुछ बास्टर्ड बेटे हुए हैं और ऐसे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह रखा है, तो रेनिस जरूर उन दोनों बच्चों को यानी एडम एंड एलिन को मार देती और इवन वो मेरिल्डा को भी जला देती। लॉर्ड कॉर्लिस को इस चीज का अंदाजा आने लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अभी इस लव स्टोरी को खत्म करना होगा, और यही सब कुछ चीजें वो मेरिल्डा को जाके समझाते हैं। उसे वो कहते हैं कि उनकी जो रिलेशनशिप है वो आगे ऐसे अभी बढ़ नहीं सकती। ये बात मेरिल्डा को पहले तो पसंद नहीं आती, बट जब उसे पता चलता है कि रेनिस उसके साथ साथ उसके बच्चों को भी प्रोबेबली मार सकती है, तभी वो इस बात को समझती है और वो यहाँ पे रिलेशनशिप बंद करने के लिए अग्री करती है। सो इसी के साथ साथ फिर 115 एसी के बाद में लॉर्ड कॉर्लिस कभी भी ज्यादा हल के टाउन में जाते नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो मेरिल्डा को जाके मिले। बट दूसरी तरफ मेरिल्डा यहाँ पर हल के टाउन में ही अपने दोनों बेटों को अच्छे से बड़ा करने लगती है। इसी में दोस्तों एक्चुअली मेरिल्डा के पिता भी एसोस से वापस आते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बीच में बताया नहीं था। तो एक्चुअली जब लॉर्ड कॉर्लिस उस मेरिल्डा के पिता यानी उनके पुराने शिपराइट दोस्त से मिलने के लिए जब गए थे, तभी वो उनका शिपराइट दोस्त कुछ मरा वगैरह नहीं था, वो उनका दोस्त एक्चुअली एसोस में था। एसोस में उसको कुछ तो काम मिला था, वो किसी शिप पे था और इसीलिए वो आउट ऑफ हल टाउन था। तो वो जो मेरिल्डा के पिता थे वो यहाँ पे वापस आते हैं और इस तरीके से मेरिल्डा और उसके पिता दोनों छोटे एडम और एलिन को बड़ा करने लगते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे मेरिल्डा अपने दोनों बेटों को उसके पिता ने बनाए हुए फैमिली शिपयार्ड में पाल पोस के बड़ा करने लगती है, और कई बार एक्चुअली लॉर्ड कॉर्लिस खुद मेरिल्डा को फाइनेंशियल हेल्प देने की कोशिश करते हैं, बट मेरिल्डा कॉर्लिस को सीधा बता देती है कि उसे ऐसी भीख नहीं चाहिए। वो सीधा बता देती है कि वो और उसके पिता एडम एंड एलिन को अच्छे से बड़ा करने के लिए काफी है, बट कॉर्लिस फिर भी एडम एंड एलिन को यहाँ वहां से सीक्रेटली मदद करता ही रहता है। फिर जैसे जैसे एडम एंड एलिन बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे मेरिल्डा और उसके पिता एडम एंड एलिन को बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिंग सिखाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरिल्डा साक्षात लॉर्ड कॉर्लिस से एक जहाज कैसे चलाते हैं वो सब कुछ सेलिंग के बारे में एकदम अच्छे से सीखी थी, और इवन मेरिल्डा के पिता भी सी स्नेक कॉर्लिस के काफी पुराने अच्छे दोस्त रहे थे, और उसी वजह से उन्हें भी काफी अच्छा शिप्स के बारे में वगैरह नॉलेज था, और वो सभी चीजें यहाँ पे एडम और एलिन को सिखाते हैं। तो ऐसे एकदम ही अच्छा नॉलेज बचपन से एडम और एलिन को मिला था। वो एकदम होम स्कूल्ड बच्चे रहे थे, बट उनको जो नॉलेज मिला था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। वैसे अगर हम यहाँ पे अभी एडम और एलिन की पर्सनैलिटीज की बात करते हैं, तो एडम वैसे थोड़ा सा लीडर किस्म का बंदा था, वो बिल्कुल भी हंसता वगैरह नहीं था, वो बड़ा भाई था और वो थोड़ा सा सीरियस किस्म का बंदा था, और खास करके उसे एक्चुअली सेलिंग इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी। बट दूसरी तरफ एलिन मतलब एडम का एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट, उसे सेलिंग करने में बहुत ही मजा आता, और वो एक्चुअली एडम से ज्यादा अच्छा ज्यादा बेहतर समुंदर में जहाज वगैरह चलाने के लिए सीखने लग गया था। तो एनीवेज इवेंचुअली यही कुछ 124 एसी में मेरिल्डा के पिता की मौत हो जाती है। तो अभी उसके बाद में मेरिल्डा को घर चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने लगता है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे लेती है। मेरिल्डा एकदम अच्छे से सोच समझकर अपने पिता का छोटा सा जो शिपयार्ड था उस शिपयार्ड को ही मेरिल्डा ने बेच दिया, और बेचने के बाद में जो भी गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स मेरिल्डा को मिलते हैं उससे उसने एक नया जहाज खरीद लिया, और उस जहाज का उसने नाम दिया माउस। उस जहाज को लेके वो ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करती है। इस माउस जहाज की कैप्टन बनती है खुद मेरिल्डा, और उसके दोनों 11 और 10 साल के बेटे एडम और एलिन उसको माउस पर मदद करने लगते हैं। बड़ा शिपयार्ड बेचने के बाद में वैसे मेरिल्डा के पास में काफी पैसे आ गए थे, और उन पैसों में मेरिल्डा इस माउस शिप के लिए एक अच्छे से क्रू भी हायर करती है, और वो अपने जहाज का ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करती है। मेरिल्डा के जहाज
माउस पर से कई सारे अलग अलग चीजों की ट्रेड्स वगैरह शुरू होती है और मेरिल्डा अपने माउस जहाज को अलग अलग बंदरगाह पे लेके जाने लगती है। मेरिल्डा ने धीरे से अपने बिजनेस को शुरू किया, बट अगले 6 सालों में मेरिल्डा और उसका माउस का जहाज मतलब हल के टाउन का एक तरीके से शान बन गया। लेडी मेरिल्डा हल टाउन की फेमस शिप कैप्टन बनती है और उसके दोनों बेटे एडम और एलिन एकदम अच्छे यंग होनहार सेलर्स बन के उभर के आते हैं। 124 एसी में अपने पिता के मौत के बाद में अगले 5 सालों में ही मेरिल्डा का ये शिपिंग का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ा होता है। उसका एक अच्छा जहाज माउस तो होता ही है, बट उसी के साथ साथ वो और 6 शिप्स को भी खरीदती है और इस तरीके से उसके कमांड के अंडर टोटल 7 शिप्स होती है। अभी 130 के शुरुआत में उसके बेटे एडम और एलिन एकदम टॉक ऑफ ड्रिफ्टमार हो चुके थे। एडम और एलिन के एकदम सिल्वर हेयर होने की वजह से सभी को लगने लग गया था कि उन दोनों के पिता या तो वेलारियन होगा या फिर टारगेरियन होगा। तो 129 एसी के आखिरी दिनों में एडम और एलिन को पता चलता है कि ड्रैगन स्टोन पर ब्लैक क्वीन रेनिरा ने सोइंग ऑफ द सीड्स अनाउंस किया है। मतलब जिसे भी ड्रैगन स्टोन पर आके ड्रैगन को क्लेम करना है तो वो कर सकता है। तो ये चीज जैसे ही अनाउंस होती है तब एडम और एलिन दोनों को भी यहाँ पे ड्रैगन स्टोन पे जाना था। उन दोनों को भी एक ड्रैगन का राइडर बनना था और उसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थे। ये चीज जाके वो अपने माँ मेरिल्डा को बताते हैं कि उनको ऐसे ड्रैगन का राइडर वगैरह बनना है। तो मेरिल्डा तो पहले बिल्कुल अग्री नहीं होती, बट उसे पता चलता है कि ये चीज कॉर्लिस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो एडम और एलिन को ड्रैगन स्टोन पर जाने देगी। उसे ऐसा लगता है कि एडम और एलिन अभी अपने पापा कॉर्लिस के साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। अब तक की पूरी जिंदगी तो वो दोनों भी वहीं पे हल के छोटे से टाउन में जीते आए थे, बट इट वाज अबाउट टाइम दैट एडम एंड एलिन अपनी डेस्टिनी पूरी करने के लिए लॉर्ड कॉर्लिस के अंडर चले जाए। तो इस तरीके से इवेंचुअली एडम एंड एलिन ऑफ हल ड्रैगन स्टोन पे जाते हैं और वो अपने सीक्रेट पिता लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन से मिलते हैं। जैसे ही एडम एंड एलिन ड्रैगन स्टोन पर आते हैं वो दोनों भी सोइंग ऑफ द सीड्स के इवेंट में ड्रैगन पाने की कोशिश करने लगते हैं। एडम खास करके सी स्मोक ड्रैगन से बार बार कनेक्शन करने लगता है और इवेंचुअली वो उस ड्रैगन को टेम करने में सक्सेसफुल हुआ और एडम ऑफ हल सी स्मोक ड्रैगन का राइडर बनता है। तो एडम को सी स्मोक पे राइड करते हुए देख के कॉर्लिस वेलारियन बहुत ही इमोशनल होते हैं, क्योंकि एडम के पहले सी स्मोक ड्रैगन पर कॉर्लिस का पहला बेटा लेनोर राइड करता था। तो एडम के बाद में एलिन भी एक ड्रैगन राइडर बनने की कोशिश करने लगता है। वो बार बार वर्मीथॉर और सिल्वर विंग को टेम करने की, उनके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, बट वो उसमें बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एक बार तो एलिन सोने वाले कैनिबल से भी पंगा लेता है, उसको टेम करने की कोशिश करता है, बट उस समय पर कैनिबल उस पे आग छोड़ के वहां से सीधा निकल जाता है। वैसे ही ग्रे घोस्ट ड्रैगन से भी एलिन कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, बट ग्रे घोस्ट तो एलिन को देख के ही डर के भाग जाता। एक बार तो एलिन शीप स्टीलर जैसे बहुत ही डेंजरस ड्रैगन को टेम करने की कोशिश करता है, तो उस इंसिडेंट में शीप स्टीलर सीधा जोर जोर से एलिन पे आग मारने लगता है। उस पूरे एनकाउंटर में एक ऐसा बहुत ही डेंजरस मोमेंट आता है कि शीप स्टीलर गुस्से में एलिन पे अटैक करके उसको वही के वही खा जाता, बट उसी समय पर उसका बड़ा भाई एडम ऑफ हल आसमान में से सी स्मोक पे बैठ के आता है और शीप स्टीलर पे आंख फेंक के वहां से शीप स्टीलर को भगा देता है। वहां पर लिटरली एडम के वजह से एलिन की जान बचती है, नहीं तो शीप स्टीलर वही के वही एलिन को खा जाता। तो शीप स्टीलर के साथ में हुए ऐसे इंसिडेंट के बाद में एलिन ने कोई भी ड्रैगन वगैरह पे बैठने का ख्वाब ही छोड़ दिया। उसने सीधा एडम को बता दिया कि वो ड्रिफ्ट मार्क वापस जाएगा और माँ के साथ में अलग अलग शिप्स चलाएगा और वो अपने माँ मेरिल्डा और पिता कॉर्लिस के तरह ही एक अच्छा शिप का कैप्टन बनेगा। तो एनीवेज, अगर दूसरे तरफ हम लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन की यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन यहाँ पे ड्रैगन स्टोन पे एडम और एलिन को देख के बहुत खुश होते हैं। फाइनली उनके बिछड़े हुए 2 बेटे वापस ड्रैगन स्टोन पर आए थे और उनके बहुत ही दर्द भरे जीवन में अभी थोड़ी खुशियां आ गई थी। हमने तो देखा ही है कैसे लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन ने एक एक करके उनके सभी फैमिली मेंबर्स को गवा दिया। सबसे पहले उनकी बेटी लेना मर गई, फिर लेनोर मरा और रिसेंटली उनके
वाइफ रेनिस की भी मौत हुई थी। इन सभी चीजों की वजह से लॉर्ड कॉर्लिस बहुत ही लोनली फील करते थे, बट अभी उनके सैडनेस को मिटाने के लिए यहाँ पर उनके दो बिछड़े हुए बेटे आए थे, एडम एंड एलिन। तो जैसे ही एडम ऑफ हल सी स्मोक ड्रैगन का राइडर बनता है और उसकी बाकी 3 राइडर्स के साथ में ड्रैगन स्टोन के दरबार में पेशी होती है, तभी दरबार में सबके सामने हैंड ऑफ द क्वीन लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन क्वीन रेनिरा को कहते हैं कि एडम ऑफ हल एक्चुअली लेनोर का बेटा है। क्योंकि सबके सामने यहाँ पर वैसे तो कॉर्लिस वेलेरियन ऐसा नहीं कह सकते थे कि एडम और एलिन उनके बेटे हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पर कहते हैं कि एक्चुअली एडम और एलिन दोनों भी उनके मरे हुए बेटे लेनोर के बेटे हैं, और उसी वजह से अब से एडम और एलिन को सिर्फ एडम ऑफ हल एलिन ऑफ हल ऐसा नहीं कहा जाएगा, उन दोनों को एडम वेलेरियन और एलिन वेलेरियन ऐसे कहा जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन सीधा ब्लैक क्वीन रेनिरा को कहते हैं कि लेनोर के इन दोनों बास्टर्ड बेटों को एडम और एलिन को लेजिटिमाइज किया जाए, उनके सर से बास्टर्डी का टैग हटा दिया जाए। वो यहाँ पर चाहते थे कि एडम और एलिन को वेलेरियंस बनाया जाए, और इस बात को पहले एक्चुअली रेनिरा ने मना किया। उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसे और इवन मशरूम को ये चीज अच्छे से पता थी कि एडम और एलिन लेनोर के बेटे हो ही नहीं सकते। ब्लैक क्वीन रेनिरा और मशरूम दोनों को पता था कि ये एडम और एलिन जरूर कॉर्लिस वेलेरियन के ही बास्टर्ड्स होंगे। सो ऐसे चीजों के वजह से ही यहाँ पर ब्लैक क्वीन रेनिरा थोड़ी सी हिचकिचा रही थी। वो नहीं चाहती थी कि इस एडम और एलिन को वेलेरियन बनाया जाए, बट यहाँ पर लॉर्ड कॉर्लिस एक सीक्रेट बंद दरवाजे के मीटिंग में एकदम अच्छे से ताने मार के रेनिरा को समझाता है, मैंने तुम्हारे बास्टर्ड्स जेसेरिस, ल्यूसेरिस और जॉफ्री को अपना माना, उन्हें मैंने वेलेरियन कहा, जबकि मुझे अच्छे से पता था कि वो वेलेरियंस नहीं है बट वो स्ट्रॉन्ग्स है। मैंने उन तीनों बास्टर्ड्स को अपना समझकर बचपन से प्यार किया। मैंने इवन ल्यूसेरिस को हेयर टू द ड्रिफ्ट मार्क बनाया। तो आई रिक्वेस्ट यू माय क्वीन, तुम मेरे भी बास्टर्ड्स को अपना मानो, उनको लेजिटिमाइज करो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस चीज को सीक्रेट रखो। तो इवेंचुअली रेनिरा को भी समझ में आता है कि उसकी ये छोटी गलती थी, उसे ऐसे लॉर्ड कॉर्लिस के खिलाफ जाना नहीं चाहिए, और इसीलिए वो एक दिन भरे हुए ब्लैक काउंसिल में एडम और एलिन को ऑफिशियली वेलेरियंस करके लेजिटिमाइज कर देती है। वो सबको बता देती है कि सन्स ऑफ लेनोर एडम और एलिन आज से एडम वेलेरियन और एलिन वेलेरियन कहलाए जाएंगे। तब लॉर्ड कॉर्लिस सिर्फ एडम और एलिन की तरफ देख के मुस्कुरा देते हैं। इसी के साथ साथ एडम वेलेरियन को हेयर टू द ड्रिफ्ट मार्क भी बनाया जाता है, क्योंकि वो लेनोर का फर्स्ट बॉर्न सन है। इस तरीके से उसे लेजिटिमाइज किया गया है। जैसे ही ये सब कुछ खत्म होता है तो एडम एक्चुअली ब्लैक काउंसिल का इंपॉर्टेंट मेंबर बनता है, बट दूसरे तरफ एलिन ड्रैगनस्टोन को छोड़ के वापस ड्रिफ्ट मार्क चला जाता है अपने माँ के पास में। दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एडम और एलिन की एक्चुअली हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के लिए कास्टिंग हो चुकी है। एडम के रोल में कोई क्लिंटन लिबर्टी नाम का एक्टर हायर किया गया है, तो एलिन के रोल में किसी अबू बकर सलीम नाम के एक्टर को लिया गया है। वैसे ही दोस्तों बाकी ड्रैगन सीड्स की अगर हम बात करते हैं तो ह्यू द हैमर के रोल में किसी केरन ब्यू नाम के एक्टर को लिया गया है। तो नेटल्स और मेरिल्डा के रोल में कौन सी एक्ट्रेसेस होंगी इसके रिलेटेड कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट कई सारे हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के फैंस ने बहुत ही फनी अंदाज में जेंडाया को नेटल्स बना दिया है। तो एनीवेज देखते हैं कि नेटल्स के रोल में और मेरिल्डा के रोल में किसको लिया जाता है। और आज के इस लंबे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय एंड टेक केयर।